क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हम सबको एक साथ लाएगा या फिर हमें और भी ज्यादा बांट देगा? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे कि एआई का भविष्य आखिर किसके हाथ में होगा। कुछ वक्त पहले तक एआई को लेकर बड़ी बड़ी उम्मीदें थीं कि ये दुनिया को जोड़ेगा, लेकिन बहुत तेजी से वो सारी उम्मीदें एक होड़ में बदल गई हैं। मतलब सहयोग की बातें अब पीछे छूट गई हैं और एक नई ग्लोबल रेस ने उसकी जगह ले ली है। देखिए, कुछ ही सालों में बातचीत का फोकस कैसे बदला है। पहले दुनिया इस बात पर परेशान थी कि एआई के बड़े खतरों से कैसे बचा जाए, लेकिन अब सारा जोर इस बात पे है कि कौन ज्यादा पैसा लगाएगा और कौन रणनीतिक तौर पर आगे निकलेगा। इससे साफ है कि दांव कितने ऊंचे हो चुके हैं। तो ये जो एआई की दौड़ है, ये एक ग्लोबल इवेंट की तरह तो लगती है, लेकिन क्या इसमें सच में पूरी दुनिया शामिल है या फिर ये सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों और कंपनियों का एक एक्सक्लूसिव क्लब बनकर रह गया है? ये स्लाइड एक बहुत ही चौंकाने वाली हकीकत दिखाती है। सोचिए, दुनिया की 80% आबादी, जिसे हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, उसके पास एआई चलाने की सिर्फ 15% ताकत है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसी डिजिटल खाई है जो दुनिया में गैर बराबरी को और भी गहरा कर रही है। इसी वजह से एआई की दुनिया में एक छोटा मगर बहुत शक्तिशाली क्लब बन गया है। मतलब मुट्ठी भर कंपनियां, खासकर अमेरिका और चीन की, वही सारे नियम बना रही हैं और शायद बाकी दुनिया के पास उन्हें मानने के सिवा कोई और चारा नहीं बचेगा। और यहाँ देखिए, एआई की कहानी के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू। एक तरफ वो हैं जो इस टेक्नोलॉजी के मालिक हैं, इसे बना रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जिनका डेटा और जिनकी मेहनत इस टेक्नोलॉजी को ताकत दे रही है, लेकिन उन्हें इसका बराबर का फायदा नहीं मिल रहा। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इसके असली खतरे हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो सकता है जो न तो उनकी भाषा समझती है, न उनकी संस्कृति और ना ही उनकी ज़रूरतें। वो सिर्फ एक यूज़र बनकर रह जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस पावर इम्बैलेंस का कोई और रास्ता हो सकता है? भारत का मानना है कि बिल्कुल है, और वो एक ऐसा अलग रास्ता दिखा रहा है जो एक आजमाए हुए सफल मॉडल पर बना है। भारत की ये योजना कोई हवाई बात नहीं है। इसकी नींव एक दशक की कामयाबी पर रखी गई है, जिसे कहते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या डीपीआई। आसान भाषा में कहें तो ये डिजिटल दुनिया के लिए सरकार की बनाई हुई सड़कें और हाईवे हैं, जिनका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। इसे इंडिया स्टैक कहते हैं और इसे आप एक 3 लेयर वाले केक की तरह समझ सकते हैं, जिसने भारत के डिजिटल सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया। पहली लेयर में अरबों लोगों को एक डिजिटल पहचान मिली। दूसरी लेयर में यूपीआई ने पैसों के लेन देन को बच्चों का खेल बना दिया, और आखिरी लेयर में लोगों को अपना डेटा सुरक्षित तरीके से शेयर करने का कंट्रोल मिला। अब भारत का आइडिया है कि यही वाला फॉर्मूला एआई पर भी लगाया जाए। कोशिश एक ऐसा भविष्य बनाने की है जहां एआई कुछ चुनिंदा लोगों के मुनाफे का जरिया न हो, बल्कि एक ऐसा पब्लिक टूल बने जिससे हर किसी को फायदा पहुंचे। तो भारत का ये बड़ा आइडिया असल में है क्या? ये सब सामने आएगा आने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में, जहां एक ऐसा प्रपोजल पेश होने वाला है जो शायद इस खेल के नियम ही बदल दे। और ये सिर्फ बातें नहीं हो रही हैं। भारत सरकार इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश कर रही है। ये दिखाता है कि वो अपने एआई भविष्य को लेकर कितनी गंभीर है। इस नए नजरिए को एक्सपर्ट्स सॉवरेन एआई कह रहे हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है कि हर देश के पास अपनी एआई क्षमताएं बनाने की ताकत होनी चाहिए, ताकि वो टेक्नोलॉजी के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहें। इस पूरी सोच का जो सबसे बड़ा और क्रांतिकारी आइडिया है, वो है ग्लोबल एआई कॉमन्स। इसे एक तरह की ग्लोबल डिजिटल लाइब्रेरी समझिए, जहां दुनिया के सारे देश एआई टूल्स, डेटा और अपनी जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, ताकि इस टेक्नोलॉजी का फायदा हर किसी तक पहुंच पाए। इसे ऐसे समझिए जैसे एआई के लिए एक यूपीआई बनाया जा रहा हो, एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म जहां कोई भी आकर इनोवेशन कर सके। मकसद साफ है, ये पक्का करना कि एआई की इस क्रांति में हर कोई हिस्सा ले सके। तो अब दुनिया एक दोराहे पर खड़ी है। सवाल ये है कि वो किस रास्ते को चुनेगी, भारत का सबके लिए खुला मॉडल या फिर कुछ ताकतवर देशों और कंपनियों का बंद दरवाजों वाला क्लब।
ये स्लाइड एआई के भविष्य के लिए 4 अलग-अलग रास्तों को बहुत अच्छे से दिखाती है। अमेरिका का फोकस बाजार पर है, यूरोप अधिकारों की बात कर रहा है, चीन का जोर सरकारी नियंत्रण पर है और वहीं भारत एक ऐसा रास्ता दिखा रहा है जहां एआई का इस्तेमाल सबके विकास के लिए हो। हर रास्ते की अपनी चुनौतियां हैं। आखिर में ये मामला सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये लोगों का है। भारत का नजरिया इस बात पर टिका है कि हर किसी को एआई से फायदा उठाने का मौका मिलना चाहिए, खास तौर पर उन्हें जो दुनिया के उन हिस्सों में रहते हैं जो अब तक पीछे रहे हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या एक ऐसी दुनिया में जहां मुनाफा और ताकत ही सब कुछ तय करते हैं, हम एक ऐसा एआई भविष्य बना सकते हैं जो होड़ पर नहीं बल्कि सहयोग पर आधारित हो, जहां एआई कुछ लोगों का हथियार न बनकर सबकी भलाई का जरिया बने? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।